नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अरावली की पहाड़ियों की नई परिभाषा के बाद पूरे उत्तर भारत में आखिर विरोध क्यों हो रहा है। और यह सिर्फ एक भौगोलिक विवाद नहीं है, यह जीवन और पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक संघर्ष है। आइए जानते हैं कि इस फैसले के बाद लोगों के मन में आखिर क्या डर है और क्यों यह मुद्दा अब देश भर में गर्मा गया है। और मेरे दोस्तों, इससे पहले भी सितंबर 2025 में बिहार की जमीन को लेकर विवाद हुआ था। क्या सच में 1 रुपये में 1000 एकड़ जमीन मिल सकती है क्या, या फिर ये कोई सियासी गेम था। और ये है बिहार के पीरपति में अदानी को दिया गया यह जमीन का सौदा आखिर क्या था और क्यों यह विवादों में इतना ज्यादा रहा। कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक सभी पार्टियां सवाल उठाए जा रही थी, लेकिन जवाब क्वेश्चन मार्क अभी तक अदानी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। 1 रुपये में हजारों एकड़ जमीन, यह क्या चमत्कार है। जब बिहार के हरे भरे बागों में बढ़ते हैं अदानी समूह के कदम, तो हर पेड़ में सवाल उठता है, क्या यही विकास है या एक और राजनीति का ये खेल है। सबकी नजरें इस सियासी सौदे पर थी, लेकिन क्या ये अब भविष्य के संघर्षों को जन्म दे सकता है। और इससे पहले भी गोवा में 2016 में एक खबर ये भी आई थी कि गोवा सरकार ने नारियल के पेड़ को पेड़ नहीं मानने का सवाल उठाया था। क्या हम अपनी संस्कृति और पर्यावरण को पैसे की खातिर बेच रहे हैं। अगर गोवा में नारियल का पेड़ सिर्फ वृक्ष नहीं थे, तो क्या हम अपनी संस्कृति को भी क्या तुच्छ मानने लगे हैं। एक तरफ हम तो ये कहते हैं कि गाय को हम पवित्र मानते हैं, गौ माता मानते हैं, और दूसरी तरफ सरकार नारियल के पवित्र पेड़ों को काटने की खुली छूट दे देती है। सरकार ये कहती है कि विकास के नाम पर पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन क्या यह विकास वाकई किसी की पहचान को क्या ये खत्म कर देगा। जंगल में पेड़ एक पेड़ नहीं होता है, वह उसकी आत्मा होती है, और इसे काटने से हम अपनी पहचान तो क्या खो नहीं रहे हैं। क्या हम अपना इतिहास को नहीं भूल रहे हैं। मेरे दोस्तों, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में बदलाव करते हुए एक नए आदेश को दिया है, लेकिन इस फैसले ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। अरावली, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी भूगर्भीय संरचनाओं में से एक मानी जाती है, अब एक नई परिभाषा के तहत ये समझ में आएगी आखिर यह परिभाषा क्या है और इसके पीछे क्या खतरे हैं। जानिए इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिए। भूपेंद्र यादव लोकसभा एमपी अलवर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग भरम फैलाना बंद करें। अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मात्र 0.19% हिस्से में ही खनन की पात्रता हो सकती है, बाकी पूरी अरावली संरक्षित है और ये सुरक्षित है। और बीजेपी सोशल मीडिया हैंडल के अकॉर्डिंग अरावली पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी से सावधान रहे, सच को जाने, झूठे प्रचार का हिस्सा न बने और तथ्यों को समझें, और ये अफवाहों से दूर रहे और सत्य के साथ हमेशा खड़े रहें। राजस्थान में टूल किट जन्म ले रहा है। राजस्थान में सभी कांग्रेस के पार्टी के जितने भी नेता हैं, उन्होंने अपनी प्रोफाइल में सेव अरावली पिक्चर को लगा लिया है। और गहलोत साहब की ये चिंता है कि अरावली कटे तो कटे, लेकिन ये हमारे राज्य में कटे। भाजपा को इसका आखिर फायदा क्यों मिल रहा है। और गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि 2010 में राजस्थान और केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। जब हम अरावली की 100 मीटर की परिभाषा लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार यही परिभाषा लेकर गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। वाह गहलोत साहब, वाह यार। पढ़ाया हमें यह जाता है कि अरावली की पर्वतमाला मुख्य रूप से थार रेगिस्तान यानी कि थार डिजर्ट से आने वाली धूल भरी गर्म हवाओं यानी कि जो धूल भरी आंधियां आती हैं, और मरुस्थलीकरण यानी कि डिजर्टिफिकेशन को दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में फैलने से ये रोका करती है, जिससे इन क्षेत्रों की जलवायु नियंत्रित रहती है और इससे प्रदूषण कम होता है।
और यह एक प्राकृतिक अवरोध यानी कि नेचुरल बैरियर के काम को क्या करती है और यह मानसूनी हवाओं के बहाव को प्रभावित क्या करती है और बारिश लाने में यह मदद किया करती है, जिससे भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर का ये रिचार्ज क्या करता है यानी कि रिचार्ज होता है। अरावली उत्तर भारत की जलवायु को आर्द्र यानी कि ह्यूमिड बनाए रखने में ये मदद किया करती है, जिससे अत्यधिक गर्मी और ठंड कम हुआ करती है। मोदी जी एक पेड़ मां के नाम पूरा जंगल दोस्त के नाम, यह बात सच है। विकास के नाम पर सबसे ज्यादा प्राकृतिक को नुकसान मानव जाति ने ही पहुंचाया है, लेकिन क्या एक ऐसी प्रजाति भी है जो 2014 के पास सत्ता में आई है जो जंगलों को नुकसान पहुंचा रही है? आखिर आज वह अरावली की सबसे बड़ी दुश्मन आखिर क्यों बने जा रही है? आज भारतीय जनता पार्टी की यह लड़ाई उसी के खिलाफ क्यों बन रही है? आज की ये ही एक सच्ची मगर ये कड़वी सच्चाई है कि आज की सत्ता सिर्फ देश के धन्ना सेठों के लिए काम किए जा रही है। सरकार केवल इन्हीं के हित साधने के लिए देश की हर स्कीम वक्त वक्त पर जब भी लाती है तो उसमें केवल धन्ना सेठों का ही हित होता है। जंगल, जमीन और अब अरावली सब दे दो, एक दिन पूरा भारत दे देना, ऐसे ही और आप लोग चले जाना विदेश में। वैसे लोग आजकल गोल्डन वीजा, प्लेटिनम वीजा, पता नहीं कौन कौन से वीजा लेके बैठे हुए हैं, जमीन खरीद रहे हैं वहां विदेशों में। अच्छा एक बात है, जो ज्ञानी है वो ये समझाए कि जब 2% पर माइनिंग पूरी हो जाएगी तो उसके बाद अगली सरकार बोलेगी कि अब जो अरावली है उसमें से 2% पर माइनिंग होगी, यानी कि 4% हो गया, 10 साल में खत्म होगा। फिर अगली सरकार ये बोलेगी अब जो अरावली है उसमें से फिर 2%। क्या ये सब खेल खेला जा रहा है? और नियमों का हवाला देकर यहाँ पर अरावली को क्या खत्म कर दिया जाएगा? पहले 2% तक की सीमा को देंगे, फिर उस 5 कर देंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे ताकि यहाँ पर कोई विरोध भी नहीं होगा। और जो माफिया है, उन जो खनन माफिया है, खनन का काम भी उनको मिलता रहेगा। बस करो यार, क्या कभी भूख भी मिट पाएगी? क्या चंद फायदे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं? यार जब अरावली पर झूठ फैलाया जा रहा है तो फिर आखिर सुप्रीम कोर्ट जाने की आखिर क्यों जरूरत पड़ गई है हमको? आखिर विनाश रूपी विकास का करेंगे भी क्या यार हम लोग? बस करो यार, नहीं चाहिए यह नई परिभाषा। यह शब्दों के हेर फेर है और खनिज हो गया, दोहन हो गया, शहरीकरण हो गया और ये माफियाओं को लाभ पहुंचाने से कम नहीं है। बस यहाँ पर यथास्थिति बने रहे। परिभाषा तो जो बनाते हैं वो भूगोल और जियोलॉजिकल विशेषज्ञ होते हैं, बना भी सकते हैं, ये तोड़ और मरोड़ भी सकते हैं। क्या जल, जंगल, जमीन सब नष्ट करना ही विकास है? इसे क्या कपूत नष्ट नहीं करते हैं? और इस विरासत को संभालना क्या नहीं होगा? अरावली मतलब अरावली है, ना छोटी ना बड़ी, जो खड़ी सो खड़ी। आखिर सरकार इसके पीछे क्यों पड़ी? क्या एक दोस्त को यहाँ पर आबाद करने के लिए हम हजारों लाखों घरों को क्या उजाड़ देंगे? अरावली, इसकी ऊंचाई यहाँ पर फीते से नहीं, इसके महत्व से नापी जानी चाहिए। मेरे दोस्तों, लगता है कि ज्योग्राफी यहाँ पर हमको फिर से पढ़नी होगी, पर एक बात यहाँ पर यह समझ में नहीं आ रही कि जब 100 मीटर को अरावली मान ही रहे हैं तो 90% एरिया जो है वो कैसे प्रोटेक्टेड है? यह भी समझने वाली बात है। अरावली की परिभाषा बदलने के बाद अब यह माना जाएगा कि सिर्फ वो पहाड़ियां अरावली का हिस्सा होंगी जो कम से कम यहां पर 100 मीटर ऊंची होंगी। साथ ही 2 या उससे ज्यादा पहाड़ियां अगर 500 मीटर के दायरे में हों तो उन्हें वहां पर अरावली श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या सिर्फ ऊंचाई से ही इन पहाड़ियों की पहचान की जानी चाहिए? जहां जो पर्यावरणविद हैं उनका यह कहना है कि इस नई परिभाषा के चलते उन पहाड़ियों को खनन और निर्माण के लिए दरवाजा खुल सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, जो आज भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। जैसे छोटे छोटे झाड़ियों से ढकी हुई पहाड़ियां होती हैं जो रेगिस्तान बनने से रोकने में उसको मदद किया करती हैं, अब खनन के लिए खतरे में जरूर पड़ सकती है। यहां तक कि इस फैसले के खिलाफ यहां पर कई जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, चाहे जैसे कि गुरुग्राम में हो रहा है, उदयपुर तक हो रहा है। लोग इस नई परिभाषा का जमकर विरोध कर रहे हैं। जहां अरावली की अहमियत यहां पर सिर्फ ऊंचाई से नहीं बल्कि उसके पर्यावरणीय हो गया, भूगर्भीय हो गया और जलवायु प्रभाव से भी यहां पर है। राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर अब एकजुट होकर विरोध किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि अरावली की रक्षा दिल्ली के अस्तित्व से जुड़ी हुई है।
यहां तक कि कह दिया उन्होंने। और वहीं राजस्थान के कांग्रेस के जो नेता हैं टीकाराम जूली, इसे राज्य की जीवन रेखा मानते हैं। मेरे दोस्तों, यह मुद्दा अब सिर्फ यहां पर पर्यावरण का नहीं है, बल्कि ये अब राजनीति का भी बन चुका है। और सरकार का यह कहना है कि यह परिभाषा नियमों को यहां पर एक रूप बनाने के लिए यहां पर जरूरी है, ताकि खनन और निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। सरकार का यह कहना है, सत्ता में जो सरकार है ऐसा करिए। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि अरावली के संरक्षित क्षेत्रों में खनन पर पूरी तरह से रोक है। मेरे दोस्तों, यह मसला सिर्फ एक न्यायिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह हमारी धरती, पर्यावरण और ये भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्या यह नई परिभाषा सच में देश और पर्यावरण की भलाई में है, या यह सिर्फ यहां पर एक खतरनाक कदम है? आपको क्या लगता है? इस पर अपने विचारों को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो, यह जानकारी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी और आवाज आपके सभी तक जरूर पहुंचे। बने रहे हमारे साथ अन्य रिपोर्ट के साथ। तब तक जय हिंद, भारत माता की जय।